नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे आईटी सीबीटी परीक्षा 2023। जी हाँ, यदि आप भी आईटी परीक्षा देने जा रहे हैं आईटी सेकेंड ईयर का, तो किस तरह के क्वेश्चन आईटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आईटी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो देखिए, जो सक्रिय घटक होता है साथियों वो आपका ट्रांजिस्टर होता है जो कि एक्टिव फॉर्मेट में होता है। और पैसिव फॉर्मेट में जो आपको देखने को मिलता है प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला और संधारित्र होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो इसमें जो न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है वो होता है साथियों 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए, यहाँ पर जो आपको सर्किट देखने को मिला है ये आपका अधूरा सर्किट है। और यदि अधूरा सर्किट है तो मतलब कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। और यदि प्रॉब्लम है तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है निर्गत नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन आवृत्ति को, बी ऑप्शन प्रेरकत्व को, सी ऑप्शन प्रतिरोध को, डी ऑप्शन शक्ति गुणांक को। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति को मापा जा सकता है, बाकी प्रेरकत्व को, प्रतिरोध को और शक्ति गुणांक को मापा नहीं जा सकता, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। जैसे कि ए ऑप्शन हार्टले ऑसिलेटर, बी ऑप्शन कोलपिट्स ऑसिलेटर, सी ऑप्शन क्वार्टर क्रिस्टल ऑसिलेटर और डी ऑप्शन है आरसी फेरी शिफ्ट ऑसिलेटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉटले ऑसिलेटर। सॉरी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों ये आपका नेमी में आपका ये दिया गया है, लेकिन आपका सही यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका ए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेमी को आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप नेमी में देखेंगे तो ए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके बारे में मैंने मैराथन क्लास कराया था, उस समय आपको जानकारी दिया था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है। ए ऑप्शन गेट्स पश्च अभिनत है, बी ऑप्शन गेट्स अग्र अभिनत है, सी ऑप्शन गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनत है और डी ऑप्शन दिया गया गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेट्स सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। डी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। यदि लाभ की बात किया जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया न्यूनतम विकृति, बी ऑप्शन अधिकतम धारा लाभ, सी ऑप्शन अधिकतम वोल्टेज लाभ और डी ऑप्शन दिया गया शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम विकृति। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। ए ऑप्शन दृष्टिकरण, बी ऑप्शन प्रवर्धन, सी ऑप्शन रेगुलेटर सर्किट और यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए ट्रिगर सर्किट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रिगर सर्किट। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको जो एसेसरीज देखने को मिल जाती है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें स्क्रू की कोई भी जरूरत नहीं होती है कसने की। और इसको जो बोला जाता है उसको बोला जाता है डीन रेल।
क्या बोला जाता है? डिन रेल। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर जी चैनल भी दिया गया है और यहाँ पर गेट्स भी दिया गया और यहाँ पर जो कि रेस वेज भी दिया गया, जो कि ये आपका अलग-अलग होता है, इसका अलग-अलग काम होता है। लेकिन जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ये डिन रेल का बनाया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है? तो देखिए, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है उपकरण, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है क्रोमेट्स। क्या बोला जाता है साथियों? क्रोमेट्स बोला जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जैसे कि लक्स, थिम्बल्स और यहाँ पर सिरा संयोजक, लेकिन ये सभी गलत है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन नंबर 85 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डिन रेल का, या जी चैनल का, या ग्रोमेट्स का, या पीवीसी चैनल का? तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है डिन रेल का। ध्यान रखिएगा, ऊपर जो आपको बताया था डिन रेल के बारे में, जब इसका यहाँ पर सही से बनाया जाता है तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का स्क्रू की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप, जो बीओपी होता है साथियों, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है साथियों बेसिक ओरिएंटल पैनल, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? स्लिप कंट्रोलर का, या रेक्टिफायर कंट्रोलर का, या सी ऑप्शन है एसी वोल्टेज नियंत्रक का, या डी ऑप्शन दिया गया डीसी चॉपर नियंत्रक का? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लिप कंट्रोलर का। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? ए ऑप्शन हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत के लिए, बी ऑप्शन समूह ड्राइव मोटर्स के लिए, या सी ऑप्शन है मोटरों में नियंत्रण रहित गति के लिए, या डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, मोटरों में नियंत्रण रहित गति के लिए। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन बैक ईएमएफ, बी ऑप्शन फील्ड धारा, सी ऑप्शन सिरों का वोल्टेज, और डी ऑप्शन है आर्मेचर करंट। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, जो कि आपको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट। डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती क्या होता है? तो आर्मेचर करंट होता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? ए ऑप्शन विद्युत अपघटन, बी ऑप्शन विद्युत लेपन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रो नकल, और डी ऑप्शन दिया गया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें आपका होता है मल्टीमीटर। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एमीटर भी दिया गया है, वोल्ट मीटर भी दिया गया है, और ओम मीटर भी दिया गया, जो कि सबसे ज़्यादा छात्र ओम मीटर मारेंगे। लेकिन ये तीनों आपका गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसको मल्टीमीटर बोला जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है?
तो साथियों यदि फायदे की बात किया जाए तो इसमें जो होता है अधिक दक्ष होता है, मतलब कि मोर इफिशियंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन बॉयलर, बी ऑप्शन इकोनोमाइजर, सी ऑप्शन सुपर हीटर और डी ऑप्शन दिए गए एयर प्री हीटर। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोनोमाइजर। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों यदि कम है तो यदि कम है साथियों तो उस समय जो आपको देखने को मिलेगा आउटपुट घटता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।